अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। जब तक दृढ़ता नहीं है, निष्ठा नहीं है, विश्वास नहीं है, लगन नहीं है, तब तक ज्ञान नहीं मिल सकता, विद्या नहीं मिलेगी। और प्रमादेन हतम श्रुतम, अगर अहंकार है, तुमको मद है, और वो कोई बात सुनो तो भूल जाओ, बेकार है। जब तक सुनने वाले के लिए हृदय में श्रद्धा नहीं होगी, अहंकार शून्यता नहीं होगी, सुनाने वाले के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, तब तक सुनने का लाभ नहीं मिलेगा। संदिग्धो ही मतो मंत्र, आप किसी भी मंत्र का जप करते हो, चाहे गुरु मंत्र हो, और जप तो कर रहे, खूब पूजा करते हो, और मन में ये रहता पता नहीं फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये काम होगा या नहीं होगा, हमारा काम बनेगा या नहीं बनेगा, संशय है ना, तो संदिग्धो ही हतो मंत्र, संशय नहीं होने चाहिए, मंत्र के प्रति समर्पण होना चाहिए, पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए, संशय नष्ट हो जाएगी तो फलदायी है। और व्यग्र चित्तो हतो जपः, किसी भी मंत्र का आप जप करते हो ना, तो वहां एकाग्र के द्वारा एकाग्रता रखो। ऐसा नहीं माला चल रही हो, बातें भी कर रहे हो, मन कहीं भटक रहा है, घर में बैठे माला जप रहे हो, और महाराज गैस पे दूध गर्म हो रहा, चूल्हे पे दूध गर्म हो रहा, सास जप कर रही है मंत्र का, गुरुजी ने मंत्र दिया, चूल्हे पे दूध गर्म हुआ, बहू किसी काम में लगी, दूध निकल लेगा, ध्यान गया, रे बहू दूध जो गर्म हो रहा है वो सब निकला जा रहा है, और तुम्हारा मन दूध में लगा है कि भगवान के मंत्र में, क्या फल मिलेगा? इसीलिए कहा जाता है व्यग्र चित्तो हतो जपः, एकांत के साथ में और शांति पूर्वक जप करना चाहिए। किसी ने कहा महाराज मन का अगर दोष है तो फिर क्या करें? मन को दोष को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोषजयस्यैव कथायां निश्चला मतिः। जीवन में मन का दोष होता है, मन भटकाव रहता है, भटकता रहता है, इधर जाता उधर जाता, कहीं ठहरता ही नहीं। कभी सोचते हैं कि वृंदावन चले जाए, कभी सोचते हरिद्वार चले जाए, कभी मन आता चित्रकूट धाम चले जाए, वो बढ़िया। एकाग्रता स्थिरता नहीं है, भटकाव है। कभी कहते परिवार में रह के भजन कर लो, कभी लगता है कि तीर्थ में जाके भजन करो, कभी कहते गृहस्थी भी तो जरूरी है, इसी का पालन कौन करेगा। कभी परेशान हो जाते, कहते बेकार है संसार, बेकार है घर, भगवान का भजन करो गिरिराज जी में जाके। ती मन के दोष है, पाप विचार आता है, कभी किसी की बुराई करते हो मन रमता है तो वो दोष है। कभी कभी मन में भी बड़ी गलानियां होती हैं, वो भी दोष है। किसी भी का दोष देखना मन का दोष हो जाता है। तो मन का दोष कैसे दूर हो, हमें क्या करना चाहिए कि हमारे मन का दोष हट जाए, मन निर्मल हो जाए। तो मनोदोष जयस्यैव, प्याजी ने लिखा कथायाम निश्चला मति, निश्चल मति के द्वारा, एकाग्र चित्त के द्वारा मन को लगा करके केवल भगवान की कथा सुन लो, मन का दोष दूर हो जाएगा हमारा। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, केवल परमात्मा की कथा सुनो, केवल मन भगवान के चरणों में जुड़ जाए, ठाकुर जी की कृपा होगी सज्जन, मन का दोष दूर हो जाएगा। निश्चल मत, केवल मन लग जाए, मन लगा के सुनोगे तो महाराज निर्मल मन होगा, मन का दोष दूर होगा। और कथा में बैठे हो, घर की याद आ रही है, हमारा काम बहुत बड़ा हुआ, ये काम करना वो काम करना, तब थोड़ी लाभ मिलेगा, बल मिलेगा। निश्चल मति के द्वारा भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
कपट आदि भगवान को अच्छे नहीं लगते। कथा सुनने से ये सब प्राप्त हो जाएगा। छल कपट आदि शत्रु दोष दूर हो जाएंगे सज्जनों। मन की गति अटपटी झटपट लखे न कोय, जो को झटपट लखे तो चटपट दर्शन हो। मन की जो गति है ना बड़ी विलक्षण है महाराज। किसी ने अगर पहचान लिया तो कृपा हो जाएगी, और नहीं पहचाना तो ये भटका बना रहेगा। गति विलक्षण है, इसलिए मन को एकाग्र करके भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए। कह कबीर मन लालची, ये कौठे रत्नाए, मन के मारे बन गए बन तजवस्ती मां। ये मन बड़ा विलक्षण है। कभी तो मन आता है घर छोड़ के भजन करो वन में जाके। जब घर में नाती की पंथी की याद आती है ना तो सोच लेते अरे घर ही बढ़िया, वहीं चलते भजन तो वहीं हो जाएगा। तो ये मन बड़ा विलक्षण है। केवल भगवान के चरणों में निश्चल मति से हम मन को लगा देंगे तो मन का दोष दूर हो जाएगा। कोकड़ जी से भगवान के पार्षदों ने कहा, कथा श्रोताओं ने कथा तो सुनी, निश्चल मति से नहीं सुनी है। कथा सुनो, निश्चल मति से सुनो। कोकड़ जी के सामने धुंधकारी को विमान में लेकर के आज पार्षद चले गए।